ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हमने स्टॉप किया था चैप्टर 8 में, आदिखंड चैप्टर 8 श्लोका नंबर 201। तो यहाँ तक हम लोग का हुआ था। मिथ्या सुखे देखी सर्वलोके आदर, वैष्णवेरा गण दुख भावेना अंतर। कृष्ण बलि सर्वगण करे न क्रंदन, ए सब जीवेरा कृपा कर नारायण। तो सब लोगों का मिथ्या सुख में मनोनिवेश देखकर वैष्णवजन मन में बहुत दुख पाते थे। यानी जो भी संसार उस वक्त था तो वो सब मटेरियलिस्टिक थे, तो वो लोग मटेरियल चीज़ों में ही सुख पा रहे थे और ये सब सुख क्या है, टेम्पररी है। तो ऐसा मिथ्या सुख देखते थे जब वैष्णवजन, तो वो अपने मन में बहुत ही दुख पाते थे ये देखकर कि पता नहीं सब लोग कहाँ जा रहे हैं, नरक के द्वार की तरफ जा रहे हैं। वे सब भक्तजन कृष्ण कृष्ण कहते हुए क्रंदन करते रोते और प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, इन सब जीवों पर कृपा करो। कृष्ण रति बिना मानव की दुर्गति होती है। तो हे न देह पाइया कृष्ण न ही हेला रति, कथा काल गिया आर भुंजे वे दुर्गति। तो ऐसा मानव शरीर पाकर भी इन लोगों में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है। ये प्राणी अब और कितने समय तक दुर्गति का भोग करते रहेंगे, क्योंकि जो भक्त होते हैं वही देख पाते हैं कि जो मटेरियल हैप्पीनेस है वो एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ मटेरियली बहुत साउंड होने से लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, यही हमारा असली सुख है। और ऐसे लोग भक्तों का बहुत मजाक भी बनाते हैं और मानव जन्म पाकर भी क्या कर रहा है, उसकी दुर्गति कर रहे हैं। जैसे पशु भोग करते हैं वैसे मनुष्य भी भोग करे, तो उसने अपने मानव देह को नष्ट कर दिया। क्योंकि इसी शरीर में होता है कि हमारे पास बुद्धि होती है, इसी शरीर में होता है कि हम बोल सकते हैं, हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी भगवान ने पशु योनि में नहीं दिया है और मनुष्य योनि में दिया है, बुद्धि दी है। ये सब कुछ क्यों दिया? इसलिए थोड़ी दिया कि जो हम लोग पशु योनि में कर रहे थे वही सब कुछ आकर हम इस योनि में भी करेंगे, तो मतलब हम लोग ने कुछ किया नहीं, हमने इसको वेस्ट कर दिया। ये नर शरीर लागी देव काम्य करे, ताहा व्यर्थ याए मिथ्या सुखेरा विहारे। तो जिस नर शरीर को पाने के लिए देवता भी सदा कामना करते रहते हैं, इनका वही नर शरीर मिथ्या सुख विहार में व्यर्थ जा रहा है। तो ये जो ह्यूमन बॉडी प्राप्त हुआ है, इसको पाने के लिए देवता भी बहुत कामना करते हैं, क्योंकि देवताओं का जो शरीर होता है उसमें रहकर वो भजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लोक में बहुत सुख सुविधा होती है। जब हमारे पास सारी सुख सुविधा होती है तो मन भगवान में नहीं लगता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो मन भगवान में नहीं लगता। इसलिए देवता लोग भी चाहते हैं कि वो नर शरीर प्राप्त करे, जिससे कि वो भजन कर सके, भक्ति कर सके। लेकिन वही शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको जो टेम्पररी हैप्पीनेस है उस सुख में, मिथ्या सुख विहार में उसको वेस्ट कर रहे हैं। जिस स्थान पर हरि कथा सुधा सरित प्रवाहित नहीं है, जिस स्थान पर तद आश्रित वैष्णव साधुओं का अधिष्ठान नहीं है, तथा जिस स्थान पर श्री हरि कीर्तन के साथ संपादित यज्ञ या गीत नृत्य वाद्य उत्सव महोत्सव नहीं है, भले ही वह ब्रह्मलोक क्यों ना हो, बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ आश्रय नहीं लेंगे। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात कही है कि अगर ये ब्रह्मलोक भी हो, अगर वहाँ पर हरि कथा नहीं हो रहा, अगर वहाँ पर वैष्णव और साधुओं का अधिष्ठान नहीं हो रहा और उस जगह पर हरि कीर्तन नहीं होता है, हरि कीर्तन वाला यज्ञ नहीं होता, यानी हरि नाम संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, या फिर भगवान के लिए नाचते गाते नहीं हैं, वाद उत्सव नहीं होता,
वो जगह अगर ब्रह्मलोक भी हो तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ पर आश्रय नहीं लेगा। जहाँ पर हरि नहीं, वहाँ पर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को जाना भी नहीं चाहिए। बुद्धि इसी में है, बुद्धि का महत्व इसी में है कि हम हरि कथा कर सके, हरि नाम बोल सके, हरि नाम सुन सके। कृष्ण यात्रा महोत्सव पर्व नाही करे, विवाह आदि कर्म से आनंद करी मरे। तो ये लोग क्या करते हैं, श्री कृष्ण भक्ति पद, श्री कृष्ण यात्रा तथा श्री कृष्ण महोत्सव और पर्व आदि कुछ नहीं करते, माने कृष्ण के लिए कुछ नहीं करते। जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केवल विवाह करते हैं और अपने कर्मों के आनंद में ही आनंद प्राप्त करते हैं। यानी खाओ पियो मज़े करो, मटेरियली लाइफ को एंजॉय करो, इसी में उनका आनंद है। अगर कोई महोत्सव होता है तो वो कौन सा होता है, विवाह महोत्सव। ना कृष्ण के लिए कोई यात्रा होती है, ना कृष्ण के लिए कोई महोत्सव होता है, ना कृष्ण की भक्ति या कथा होती है। इस तरह ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने इस कीमती मनुष्य देह को बर्बाद कर रहे हैं। मरे देह को ही आत्मा मानने वाले, यानी इस भौतिक शरीर को ही मैं मानने वाले, संसारिक सुख को ही सर्वस्व समझने वाले मूढ़ व्यक्ति अपने स्वरूप और अपने उपास्य सेवा की विस्मृति के फलस्वरूप, यानी अपना जो रियल स्वरूप क्या है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि शरीर को ही मैं मानते हैं, शरीर से जुड़े सुख को ही मैं मानते हैं और उन्हीं इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। उनका दुख क्या है, शरीर को अगर सुख नहीं मिल रहा तो वो उनके लिए दुख हो जाता है। तो ये ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ व्यक्ति कहा गया है, यानी वो एकदम ही बुद्धू कहा गया है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि उनका एक्चुअली में रिलेशनशिप किसके साथ है, भगवान के साथ। उसकी विस्मृति में के फलस्वरूप अर्थात संबंध ज्ञान के अभाववश श्री हरि गुरु वैष्णव के लिए अखिल चेष्टा परायण ना होकर निज इंद्रियों की तर्पणा अभिलाषा से ही देह और मन द्वारा सब प्रकार के कर्म करते हैं। इसलिए वे श्रेय मार्ग या अधोक्षत सेवा का त्याग करके प्रेय मार्ग ग्रहण करते हैं। प्रेय मार्ग क्या होता है, जिसमें हम अपनी शरीर से इंद्रियों की तृप्ति में ही सुख महसूस करते हैं, और श्रेय मार्ग वो होता है जिसमें हम आत्मा के सुख में सुखी होते हैं। तो वे अमृत या वैकुंठ पथ के पथिक ना होकर मृत्यु अर्थात संसार रूप नरक पथ के पथिक होते हैं और नाना योनियों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करके अशेष क्लेश भोगते हैं। जब तक हम इन 84 लाख योनियों में हैं तो हमारे जीवन क्लेश से मुक्त नहीं हो सकता। हमें इसी साइकिल को स्टॉप करना है। ये जो बार बार हम जन्म लेंगे, फिर एक योनि को प्राप्त करेंगे, फिर वापस माता के गर्भ में जाएंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त करेंगे, फिर वापस जन्म लेंगे, तो ये क्या है, ये क्लेश है। इस क्लेश से हमें बाहर निकलना है। इस बार बार के जन्म मृत्यु के चक्र से को हमें स्टॉप करना है। ये होता है ह्यूमन बॉडी प्राप्त करने का लक्ष्य। लेकिन जनरली लोग ह्यूमन बॉडी प्राप्त करके क्या कर रहे हैं, वही जो उन्होंने पशु योनियों में किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। यानी इतनी ज़्यादा कंडीशन हो गए हैं कि एक इतना अच्छा बॉडी प्राप्त होने के बावजूद, जिसमें जो काम हम पशु योनि में नहीं कर सकते थे, हम बोल नहीं सकते थे, हमें कोई तकलीफ़ हो तो हम उस तकलीफ़ को बता नहीं सकते थे किसी को, हम बात नहीं कर सकते, हमारे पास बुद्धि नहीं थी, हम अपना भला बुरा नहीं सोच सकते थे। ये सब कुछ, ये सारी फैसिलिटी भगवान ने ह्यूमन बॉडी में दी है। लेकिन अगर हम इसको प्राप्त करने के बाद भी जिज्ञासा नहीं करते, हम पूछते नहीं कि हमें बार बार इतनी तकलीफ़ क्यों होती है, हमें इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ता है, अगर हम ये सब चीज़ में नहीं ध्यान देते तो हम इस देह को प्राप्त करके भी इस देह को जैसे पशु योनि होते हैं उसी तरह हम जी रहे हैं, पशु के रूप में ही जी रहे हैं। इस तरह हम उसका वेस्ट कर रहे हैं। हम अपना रिश्ता भगवान के साथ, उसका अपना जो संबंध ज्ञान है उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे। हम गुरु वैष्णव की शरण नहीं ले रहे। हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान का हमारे साथ क्या रिश्ता है, हम उनके अंश हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। हमको इस संसार में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, इस टेम्पररी वर्ल्ड में हमें नहीं रहना है।
तो ये सारी जिज्ञासाएं हमें करनी चाहिए जब हमें ह्यूमन बॉडी मिलता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वे देह, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु आदि में बद्ध हृदय होकर अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। माने सब कुछ है तो हम अच्छे हैं, सब पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, सारे रिश्तेदार है, सब पशु है, धन है। पशु माने पुराने ज़माने में लोग पशु रखते थे, तो आपके आजकल क्या होता है, हमारे पास सारे ऐश्वर्य की चीज़ें हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छा बड़ा अपार्टमेंट हो, हमारे सारे रिश्तेदार हो, भाव बंधु हो, सारे ये सब कुछ होने से हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तो भाग्यशाली होना क्या होता है, मटेरियल चीज़ों का और मटेरियल रिलेशनशिप को ही हम भाग्यशाली मान रहे हैं, जबकि हमारे लिए भाग्यशाली होना ये होता है कि हम कृष्ण की शरण में हो। कुटुंब आदि की पोषण चिंता में वे आपात मस्तक दग्धीभूत होते रहते हैं, इसलिए वे पाप आचरण में प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कुटुंब का पालन पोषण करना है। तो बहुत बार वो गलत रास्ते को भी अपनाते हैं, धन अर्जित करने के लिए गलत रास्ता भी चुनते हैं, इसलिए वे पाप आचरण में प्रवृत्त होते हैं। वे गृहवर्ती व्यक्ति कूटधर दुखमय ग्रह में निर्लस होकर कलभाषी शिष्यों के आधे आधे वचनों से और असती स्त्रियों के एकांत में प्रदत्त प्रलोभनों से अवसचित होकर दुख को ही सुख समझते हैं। माने जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो तोतला बोलते हैं, तो वो ऐसी आधी अधूरी बातों को सुनकर वो बड़े आनंदित होते हैं कि देखो मेरा बच्चा अभी ऐसे कैसे बोल रहा है, बहुत सुंदर लगता है। यानी छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं तो उसमें ही अपने आनंद को खोजते हैं, फिर स्त्रियों के प्रति आसक्त होकर उनमें ही अपना सुख भोग ढूंढते हैं। तो ऐसा होता है मटेरियल वर्ल्ड का सुख। तो वे गृहवती व्यक्ति जिसके पोषण फल से अधोगति प्राप्त करेंगे, अर्थोपार्जन करके उसी परिवार वर्ग के उच्छिष्ट भोजन को खा कर उसका पोषण करते रहते हैं। यानी अपने ही परिवार वर्ग के का अर्थ उसका ही पालन पोषण पे अपना समय ख़त्म कर लेते हैं, और अंत में वही परिवार उनके दुख और कष्ट का कारण भी बनता है। कदाचित जब वे अपनी जीविका से रहित हो जाते हैं तब वे दूसरी किसी जीविका का अवलंबन करने के लिए बारंबार चेष्टा करते हैं, किंतु उसमें व्यर्थ मनोरथ होने पर भी लोभाभिभूत होकर वे दूसरे के धन में स्पृहा करते हैं। अगर उनका जीविका का साधन ख़त्म हो जाए, अगर कोई जॉब चली जाती है, कोई नौकरी नहीं होती है, तो वो दूसरी नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं या दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर उसमें भी फेल होते हैं तो फिर दोबारा कोशिश करते हैं, और हम देखेंगे कि ऐसे लोगों को ही बहुत माने उनकी तारीफ़ होती है कि देखो ये हारा नहीं है, बार बार कोशिश कर रहा है। पर वो कोशिश हमारी किस तरफ हो रही है इस पे हमारा ध्यान नहीं है, कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड को ही चलाने में कोशिश कर रहे हैं और फिर भी वो हार जाते हैं, अपनी जीविका के अर्जित के रास्ते को नहीं पाते हैं। तब वो अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, फिर मन जाता है कि दूसरे का धन हड़पने के लिए उसके धन को पाने की स्पृहा करते हैं। तो ऐसे मूढ़ व्यक्ति, हतभाग्य पुरुष बार बार यत्न करने पर भी जब कुटुंब भरण पोषण में असमर्थ होते हैं, यानी ऐसे पुरुष जब बहुत कोशिश करते हैं फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण करने में खुद को असमर्थ पाते हैं, तब विदुर और दुखित होकर दीर्घ निवास त्याग करते हैं। तो इस तरह वो बहुत दुखी हो जाते हैं। विदुर यानी वो अपने आप को विदुर माने शायद ये जैसे विधवा होता है तो पुरुषों के लिए विदुर वर्ड यूज़ होता है। तो ऐसे होकर दुखित होकर अंत में माने जब एक एज हो जाता है, जब काम नहीं कर पाता है मनुष्य, फिर भी वो कोशिश करता है अपने लिए दूसरा जीविका साधन ढूंढने की, फिर वो कोशिश भी बेकार हो जाती है। अगर नया बिज़नेस स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं उसमें भी वो नहीं कर पाते हैं, फिर दूसरे का धन हड़पने की बुद्धि चलाते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं। तब थक हार कर वो बहुत ही दुख में चले जाते हैं।
वही कुटुंब भरण में नियुक्त चित्त अजित इंद्रिय गृहवृत्ति व्यक्ति इस प्रकार की अवस्था होने पर भी क्रंदन युक्त बंधु बांधवों के तीव्र केस को देकर अधीर होते हैं और अंत में नष्ट बुद्धि होकर प्राण त्याग देते हैं। और लास्ट तक उनका प्रयास यही होता है कि किसी तरह वो धन कमा लें और अपने जो बंधु बांधव हैं उनके दुख में वो दुखी होते हैं और उनको क्लेश में देखकर वो बहुत अधीर हो जाते हैं और फिर अंत में क्या होता है, वो उसी मनोदशा में अपना देह त्याग देते हैं। तो बाहर से जीव प्रभो तुम्ही से रक्षिता कि बलि व आमरा तुम्ही से सर्व पिता। तो हे प्रभु, सब जीव आपके ही हैं, इनके रक्षक भी आप ही हैं। हम लोग क्या कहें, आप तो सबके पिता हैं। तुम्हार से जीव विष्णु तत्व ही विभूत चैतन्य ईश्वर तत्व अर्थात परमात्मा है और समस्त जीवात्मा ही वश्य तत्व अनुचैतन्य है। इसलिए प्रत्येक जीव स्वरूपता तदीय या वैष्णव है। तो यही बात गुरुदेव बोलते हैं ना कि क्योंकि हम सब किसके अंश हैं, भगवान विष्णु के अंश है, कृष्ण के अंश है। तो भगवान के अंश होने के नाते हम लोग का जो एक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, हम सभी जितने जीवात्मा है सब वैष्णव हैं क्योंकि सब विष्णु के अंश हैं। और इस कारण हमारा जो धर्म क्या है कि हम भगवान के दास हैं और हमें भगवान के साथ ही हमारा एक्चुअल में रिलेशनशिप है और उनके पास ही हमें जाना है। तो यही हर जीवात्मा का रिश्ता है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों ना हो, उसको भरण पोषण की जिम्मेदारी कृष्ण ने ले रखी है। ऑलरेडी उन्होंने हमारा सारा इंतज़ाम कर रखा है। हमें जब ह्यूमन बॉडी प्राप्त होता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि हम कृष्ण को जाने और उनके पास जाने का जो हमारा रास्ता है उसको चुनें। किंतु हम क्या करते हैं, हम इस संसार में जो पहले हम पशु योनि में कर रहे थे उसी सबको हम सफिस्टिकेटेड तरीके से ह्यूमन बॉडी को प्राप्त करने के बाद करते हैं। तो ये वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। या तो पंछी के योनि में जाकर हम घोंसला बना रहे थे और अब ह्यूमन बॉडी में आके हम बड़े बड़े अपार्टमेंट या बंगलो या बड़ा बड़ा घर बनाते हैं। तो सब कुछ वही करते हैं, जो उस योनि में कर रहे थे वो इस योनि में भी वही कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, इस ह्यूमन बॉडी को वेस्ट कर दिया। तो इसको पा कर भी अगर हमने कृष्ण को नहीं जाना तो हमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान जो है वो हम सबका भरण पोषण करने का सारा जिम्मेदारी उठा रखे हैं। जब शिशु आता है तो उसके लिए दूध का इंतज़ाम वो माँ के स्तनों में कर देते हैं। यानी जब तक शिशु नहीं होता, दूध नहीं होता, जैसे ही वो शिशु जन्म लेता है उसके दूध का इंतज़ाम हो जाता है। चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सबका पेट भर रहे हैं भगवान। तो इस चीज़ के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए हमें नहीं उतना सोचना है, हमें सोचना है कृष्ण के बारे में। अगर हम कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, अगर हम एक्चुअली में अपने गोल को रखते हैं सामने और फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एहि मता भक्तगण सबार कुशल चिंते न गाये न कृष्ण चंद्रे राम मंगल। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चान जान वृंदावन दास तछु पद युगे गान। तो श्री चैतन्य भागवत आदि खंडे मिश्र परलोक गमनम नाम अष्टमो अध्याय। तो इस तरह चैप्टर 8 फिनिश हुआ। इस प्रकार भक्त जन जो होते हैं वो सब जीवों की कुशल कामना करते हुए श्री कृष्ण चंद्र का मंगल यश चिंतन एवं गान करते रहते हैं। और श्री कृष्ण चैतन्य श्री नित्यानंद नंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इति गौड़िया भाष्य में अष्टम अध्याय। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 9 नवम अध्याय का कथासार। तो इस अध्याय में श्रीमद नित्यानंद प्रभु की 12 वर्ष की आयु तक, 12 यानी 12 वर्ष की आयु तक श्री कृष्ण राम वामन आदि अवतारों की लीला अभिनय पूर्वक क्रीड़ा एवं उसके बाद 20 वर्ष की आयु तक तीर्थ भ्रमण वृत्तांत आदि वर्णित हुए हैं। तो इस 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे श्रीमद नित्यानंद प्रभु का कैसे जन्म होता है, 12 साल की आयु तक वो उनकी क्या क्या लीलाएं होती है। तो अब हम नित्यानंद प्रभु की लीला को
सुनेंगे। श्री गौर कृष्ण की आज्ञा से, श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, श्री आनंद देव पहले ही राढ़ देश के अंतर्गत एक चाका ग्राम यानी एक चक्र गांव में हाड़ो ओझा के घर में उनकी पत्नी पद्मावती के गर्भ सिंधु से नित्यानंद चंद्र रूप में स्वयं अवतीर्ण हुए। उनके आविर्भाव के आनुषंगिक फल से ही उस देश के समस्त अमंगल जड़ से विनष्ट हो गए थे। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ था यानी आविर्भाव हुआ था, तो वहाँ उस देश में जो भी अमंगल था, जो भी दुख तकलीफ परेशानियाँ थी, वो सब खत्म हो गई थी। बाल लीला में श्रीमद नित्यानंद प्रभु अपने सखा शिष्यों के साथ कृष्ण लीला का अनुकरण करके नाना क्रीड़ाएं करने में प्रमत्त रहते थे। तो वो हमेशा, जब वो छोटे से बालक थे नित्यानंद प्रभु, तो वो अपने बाकी के सखाओं के साथ मिलकर भगवान कृष्ण की जो भी लीला थी उसका अनुकरण करते थे और हमेशा उसी में ही व्यस्त रहते थे, प्रमत्त रहते थे। कभी तो सब शिशु मिलकर देव सभा की रचना करते, किसी के द्वारा दैत्यों के अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी का वेश धारण करके उसी देव सभा में अपना भार हरण करने के लिए निवेदन करने पर श्रीमद नित्यानंद देव सभा के सभ्य रूपी शिष्यों के साथ उसको नदी के किनारे जाकर शिरोदशाई भगवान की स्तुति करते। जैसे जैसे लीला हुई है भगवान की, ठीक उसी प्रकार उस लीला को करते। और उस समय कोई बालक शिरोदशाई रूप से दूसरों के अलक्षित भाव से छिपे रहकर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मैं शीघ्र ही मथुरा गोकुल में आविर्भूत होऊंगा, इस प्रकार कहता। उसके बाद वसुदेव देवकी का विवाह, बंदी गृह में श्री कृष्ण का जन्म, कृष्ण को लेकर वसुदेव का नंद ब्रज में गमन, वहाँ से यशोदा की कन्या रूप से आविर्भूत महामाया को लेकर वसुदेव का प्रत्यागमन, पूतनावध, सकट भंजन, कृष्ण का गोपगृह में दूध नवनीत चुराना, दूध माखन चुराना, धेनु का सुर का वध, वकासुर का विनाश, गोचारण, गोवर्धन धारण, वस्त्र हरण, यज्ञ पत्नियों के प्रति कृष्ण की कृपा, नारद रूपी से कंस को निर्जन में परामर्श प्रदान एवं कुवलय नामक हाथी और चाणूर मुष्टिक नामक मल्ल और कंस का वधसाधनादि द्वापरीय लीला का अनुकरण करते थे। फिर कभी वामन रूप से महाराज बलि को वंचना, फिर कभी रामलीला के अभिनय में शिशुओं द्वारा वानर सेना की रचना करके सेतु बंधन करना, स्वयं श्री लक्ष्मण रूप से धनुर्धारण करके सुग्रीव को के निकट गमन एवं श्री राघव रूप से परशुराम का दर्पहरण, इंद्रजीत वध करना, इंद्रजीत की शक्तिशैल से लक्ष्मण के आवेश में स्वयं मूर्छा अभिनय, हनुमान द्वारा औषध लाना, हनुमान की औषध से मूर्छा भंग आदि विविध अवतारों की लीलाएं प्रदर्शन करते थे। श्रीमद नित्यानंद प्रभु 12 वर्ष की आयु तक इस प्रकार बाल लीला में रत रहे और 20 वर्ष की आयु तक आर्यावर्त और दक्षिणात्य के तीर्थ भ्रमण के छल से उनका शोधन किया। उसके बाद 20 वर्ष की आयु तक वो क्या किए, 12 वर्ष तक तो उन्होंने अपना समय भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनको करने में व्यतीत किया था। उसके बाद 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक वो तीर्थ भ्रमण करते रहे। उसके बाद तत्पश्चात नवद्वीप में अपने प्रभु गौर सुंदर के समीप आगमन होता है उनका। और फिर तीर्थ भ्रमण के समय श्री माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद ईश्वरपुरी, शीला ब्रह्मानंदपुरी के साथ नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ। और इस प्रकार श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने शिष्य श्री माधवेंद्रपुरी के साथ कुछ दिन कृष्ण कथा आनंद में बिताकर सेतुबंध, धनुष तीर्थ, मायापुरी, अवंती, गोदावरी, दियोर नरसिम्हा, देवपुरी, त्रिमल्ला, कूर्म क्षेत्र आदि सब तीर्थों को पवित्र करके नीलांचल में फिर उनका आगमन हुआ एवं वहाँ पर चक्रव्यूह श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करके परम आनंद में विवल हो गए। उसके बाद चक्रव्यूह नहीं, वहाँ पर चतुर्व्यूह श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करके परम आनंद में विवल हो गए। उसके बाद श्री क्षेत्र से पुनः श्री मथुरा में प्रत्यागमन किया और उसके बाद
तत्पश्चात सर्वशक्तिमान बलदेव अभिन्न श्री नित्यानंद प्रभु की नाम प्रेम वितरण लीला प्रकाश न करने का कारण एवं उनकी महिमा वर्णन के बाद यह अध्याय समाप्त हुआ है। इस तरह इस पूरे अध्याय में, इस पूरे चैप्टर 9 में हम श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा, उनकी लीला को सुनेंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु, जय जय नित्यानंद अगतिर बंधु, जय अद्वैतेर चंद्र जीवन धन प्राण, जय श्रीनिवास गदाधर निधान, जय जगन्नाथ सचिपुत्र विश्वम्भरा, जय जय भक्त वृंद प्रिया अनुचरा। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञाए, राड़े अवतीर्ण हई आछे न लीलाए। तो श्री चैतन्य देव की आज्ञा से श्री अनंत देव पहले ही, उनके आने से, आगमन से, जब चैतन्य महाप्रभु आने वाले थे उसके पहले ही वो राढ़ देश में लीला हेतु अवतीर्ण होकर विराजमान थे। हाड़ो ओझा नामे पिता माता पद्मावती, एका चाका नामे ग्राम गौड़ेश्वर तित्तथी। तो जिनके पिता का नाम क्या है? श्री हड़ाई ओझा, और उनकी माता का नाम है श्री पद्मावती देवी। गौड़ीयगण के अधीश्वर श्री नित्यानंद प्रभु एकाचाक नाम ग्राम में विराजित हैं। हाड़ो ओझा मैथिल ब्राह्मणों के उपाध्याय इस कुल परंपरा की उपाधि का अपभ्रंश ही ओझा या झा, हाड़ाई पंडित और पद्मावती आदि दूसरे अध्याय 39 संख्या में देखने योग्य। तो आगे ये आएगा, ये सेकेंड अध्याय में हमने इसको पढ़ा भी था। गौड़ेश्वर, गौड़ी या वैष्णव के अधीश्वर श्री नित्यानंद प्रभु जीवों के अनर्थ निवृत्त कराकर अप्रकृत शुद्ध वात्सल्य साख्य दास्य सेवा अधिकार दान करके गौड़ीय वैष्णव की परम गति का विधान करते हैं। तो वही हमें हमारा जो इटर्नल पोजीशन है वो हमें बताते हैं, वो हमारा क्या रिलेशनशिप है, संबंध ज्ञान है, उसमें वो हम पर कृपा करते हैं नित्यानंद प्रभु। शिशु हईते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान, जीनिया कंदर्प कोटि लावनेरा धाम। तो श्री नित्यानंद प्रभु शिशु अवस्था में से ही सुस्थिर, सुबुद्धि और गुणवान थे, और जिनका रूप लावण्य कोटि कामदेव को भी जीतने वाला था, इतने ज़्यादा वो सुंदर हैं। से ही हईते राड़े हैला सर्व सुमंगला, दुर्भिक्षा दारिद्र्य दोष खंडीला सकला। तो श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव से राढ़ देश में सब प्रकार के सुमंगल उदित हुए और दुर्भिक्ष दारिद्र्य आदि दोष विदूरित हो गए। ये दीना जन्मिला नवद्वीपे गौरचंद्र, राड़े था कि हुंकार करीला नित्यानंद। तो जिस दिन नवद्वीप में श्री गौरचंद्र ने जन्म ग्रहण किया, उसी दिन नित्यानंद प्रभु ने आनंद से राड़ में रहते हुए हुंकार किया। तो उनको वहाँ पर रहते हुए पता चल गया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका है। अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हईला हुंकारे, मूर्छागत हैला ये न सकला संसारे। तो नित्यानंद प्रभु की हुंकार अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। इतना उनकी तेज वाणी है, हुंकार है कि वो अनंत ब्रह्मांड में समावेश हो जाती है, जिससे कि सारा संसार जो है वो मूर्छित हो गया। कठो लोक बलि लेका हैला ब्रजपात, कथो लोक मानी लेका परम उत्पात, कथो लोक बलि लेका जाने लुकारन, गौरेश्वर गोसाई रही ना गरजन। तो कुछ लोगों ने कहा कि कहीं वज्रपात तो नहीं हो गया, यानी बिजली तो नहीं गिर गई, और कुछ अन्य लोगों ने बड़ा भारी कोई उत्पात हुआ, मानो कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, उत्पात हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि इस शब्द का कारण समझ लिया कि ये गौरेश्वर गोसाई की गर्जना हुई है। गौरेश्वर गोसाई यानी महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप दामोदर स्वरूप अपने दोनों मित्र रूप सनातन के साथ कृष्ण की उज्जवल मधुर रस सेवा के मालिक हैं। वे भी गौड़ेश्वर या गौड़ीश्वर हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु ही गौड़ेश्वर गोस्वामी आख्या से अभिहित हुए हैं।
एई मते सर्वलोक नाना कथा गाए, नित्यानंदे केहा नाही चीनी लामा आए। तो इस प्रकार सभी लोग अनेक प्रकार की बातें कहने लगे, परंतु विष्णु माया के कारण कोई नित्यानंद प्रभु को पहचान नहीं पाया। हेना मते अपना लुकाई नित्यानंद, शिशुगणा संगे खेला करे ना आनंद। तो इस प्रकार अपने को छिपाकर श्री नित्यानंद प्रभु बालकों के संग आनंद से खेल खेलते रहते थे। शिशुगणा संगे प्रभु यत क्रीड़ा करे, श्री कृष्णेरा कार्य बिना आर नहीं स्फुरे। नित्यानंद प्रभु बालकों के साथ जितना भी खेल करते थे, उसमें उनको श्री कृष्ण लीला के बिना कुछ भी स्फुट नहीं होता था। वो कृष्ण के अलावा ना कुछ सोचते हैं ना वो जानते हैं। श्री नित्यानंद बलराम प्रभु सहचस उनके साथ के जो शिशु हैं, उनके साथ जो क्रीड़ा खेल करते थे, उनके बीच में कभी तो गोकुल लीला, कभी तो मथुरा लीला, कभी द्वारका लीला आदि का अभिनय करके अपने प्रभु गौर कृष्ण की इच्छा पूर्ति और लीला में सहायता करते थे, ऐसा देखा जाता है। देव सभा करे न मिली या शिशुगणे, पृथ्वीरा रूपे कह करे निवेदने। फिर प्रभु सब बालकों के साथ मिलकर देव सभा बना लेते और उसमें से कोई पृथ्वी का रूप धर लेता और फिर पृथ्वी रूप में जाकर वो निवेदन करता। तबे पृथ्वी लैया सबे नदी तीरे आए, शिशुगणा मेली स्तुति करे उर्धवाए। तो तब वे सब पृथ्वी को साथ लेकर नदी के किनारे पर जाते तथा मिलकर ऊंचे स्वर से प्रभु का स्तुति गान करते, जैसे रियल में हुआ था भगवान की लीला में। तो कोना शिशु लुकाइया उर्धव करी बोले, जन्मी वाण की गिया आमी मथुरा गोकुले। तो कोई बालक छिप कर ऊंचे स्वर से कहता कि मैं मथुरा गोकुल में अवतीर्ण होऊंगा। तो जैसे वो सब इसको खेल में भगवान की लीला को करते, फिर कोई एक बालक क्या करता, वो छुप जाता और फिर जैसे आकाशवाणी हो रही हो ऐसे बोलता कि मैं मथुरा और गोकुल में अवतीर्ण होऊंगा। को नदीना निशा भागे शिशुगणा लैया, वसुदेव देवकीर कराए ना बिया। तो किसी दिन प्रभु रात्रि के समय बालकों को साथ लेकर वसुदेव देवकी का विवाह कराते। बंदी घरा करिया अत्यंत निशा भागे, कृष्ण जन्म कराए ना केहा नाही जागे। फिर घोर अंधेरी रात्रि में एक बंदी गृह बनाकर जब श्री कृष्ण का जन्म कराते, तो उस समय गांव का कोई व्यक्ति जागृत नहीं होता, यानी सब सो रहे होते हैं गांव में, और वो अंधेरी रात में वो सब बच्चों के साथ मिलकर कृष्ण जन्म की लीला करते। गोकुल श्री जिया तति आने न कृष्णेरा, महामाए दिला लैया भांडीला कंसेरा। तो गोकुल नगर बनाकर पूर्व स्थान से श्री कृष्ण को वहाँ ले आए और फिर महामाया बने हुए बालक को ले जाकर कंस के साथ वंचना कर दी। कौन शिशु सजाए न पूतना रे रूपे, के हस्तन पान करे उठी तार बुके। तो किसी बालक को पूतना बनाते और श्री कृष्ण बना शिशु उसकी छाती पर चढ़कर स्तनपान करके करने लगता। पूतनार भूखे कृष्ण स्तनपान। उस घोड़ा राक्षसी पूतना द्वारा शिशु रूपी कृष्ण को अपनी गोद में लेकर तीक्ष्ण हलाहल जो विष है, हलाहल विष जिसका मतलब स्मेल से ही कोई मर जाए, तो उस हलाहल विष को पूतना ने अपने स्तन पर लगाया था ताकि वो भगवान को मार सकती, माने कृष्ण को मार सके। तो भगवान ने भी रोष से क्या किया, दोनों हाथों द्वारा धीरतापूर्वक पीड़न करके उसके प्राणों को के साथ पान कर लिया, यानी दूध के साथ उसके प्राण भी हर लेते हैं। कोना दीना शिशु संगे नल खड़ी दिया, शकट गढ़िया तहा फेले ना भांगिया। तो किसी दिन बालकों के साथ नल खड़ी सरकंडा के द्वारा सकट रचना करके उसको तोड़कर फेंक देते थे। सक्तासुर जो भगवान बैलगाड़ी का जो होता है वो गाड़ी उसका सरकंडा बन के उसका रचना करते हैं और फिर उसको तोड़ देते हैं। निकटे बसिया यत गोया लार घरे, अलक्षिते शिशु संगे गिया चूरी करे। तो निकटवर्ती जितने भी ग्वालों के घर थे, प्रभु उन सभी बालकों के घरों में बालकों के साथ जाते
और छुपकर चोरी करते रहते। तारे झाड़ी शिशु गण नहीं आए घरे, रात्रि दिन नित्यानंद समहति विहारे। तो नित्यानंद प्रभु का प्रभाव ऐसा था कि उनको छोड़कर कोई भी बच्चा अपने घर जाने को तैयार नहीं, वो जो बोलते सब वही करते। इस तरह दिन रात वो विहार करते और भगवान की लीला में ही उस लीला में ही डूबकर लीला करते रहते। याहरा बालक तारा की छुना ही बोले, सब स्नेह करिया राखे ना लैया कोले। तो जिन माता पिता के बालक हैं वो माता पिता भी कुछ नहीं कहते, अपितु सब स्नेह के साथ श्री नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में उठा लेते। तो वहाँ पर जितने भी उस ग्राम में राठ देश में जितने भी माता पिता थे उन बच्चों के, वो भी अपने बच्चों को नित्यानंद प्रभु के साथ खेलने से बिल्कुल रोकते नहीं थे। उल्टा उनके मन में श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था। सबे बोले नाही देखे है ना दिव्य खेला, के मने जा नीला शिशु एता कृष्ण लीला। तो सभी लोग यही कहने लगे कि हमने ऐसे दिव्य खेल कहीं नहीं देखे हैं। इस बालक ने कृष्ण की इतनी लीलाएं कैसे जान ली, इतना छोटा सा बालक है और इसको कृष्ण की सारी लीलाएं पता है। को नदीना पत्रेरा गढ़िया नाना नाग गण, जले आए लैया सकल शिशुगण, झाप दिया पड़े केहा अचेष्ट हैया, चैतन्य कराए पाछे आपनी आशिया। तो किसी दिन नित्यानंद प्रभु ने पत्तों से कालिया नाग बनाया और सब बालकों को सहित मिलकर उसे जल में ले गए। वहाँ जाकर कोई बालक जल में कूदने से अचेतन हो गया। बाद में प्रभु ने स्वयं जाकर उसको चेतन किया। इस तरह नागगण इस स्थान पर कालिया सर्प आदि का अभिनय करते। फिर इस स्थान पर कालिंदी मध्यावती हट के जल में, तो जो भगवान की कालियामर्दन लीला हुई थी उस लीला को वो पूरा साक्षात प्रेजेंट करते। कोना दीने ताल वने शिशु गना लैया, शिशु संगे ताल खाए धेनु का मारिया। तो धेनु का सुर का भी वध किया। फिर किसी दिन तालवन में जाते बालकों को लेकर और धेनु का सुर का वध करके बालकों के साथ ताल फल खाने की लीला करते। इसलिए जब हम नवद्वीप परिक्रमा कर रहे थे तो जितने भी लीला स्थली थी भगवान कृष्ण के वृंदावन में, वो सब लीला स्थली हमें नवद्वीप में भी हमने दर्शन किए। तो वही इसी तरह भगवान नित्यानंद प्रभु जो है वो सारे कृष्ण लीला कर रहे हैं, एक एक करके वो जितनी भी कृष्ण लीला हुई है वो सब लीला को वो वहाँ पे बालकों के साथ खेलते हुए उसको कर रहे हैं। इस तरह वो उन्होंने धेनु का सुर का भी वध किया और ताल फल को भी स्वादिष्ट उसको भी स्वाद लिया। शिशु संगे गोष्ठ गिया नाना क्रिया करे, बका गा वत्सासुर करी ताहा मरे। इस तरह नित्यानंद प्रभु बालकों के साथ गोष्ठ में जाकर किसी को बकासुर, किसी को बकासुर और किसी को वत्सासुर बनाकर उनके वध आदि की अनेक लीलाएं करते। गोष्ठ माने स्कूल। इस तरह वो वहाँ भी यही सब लीलाएं करते थे भगवान कृष्ण की। साधुओं के पति श्री कृष्ण कंस सखा, वहीं बकासुर आ रहा है ये देखकर दोनों हाथों से उसके दोनों चोंच पकड़कर देवताओं को हर्षित करके बालकों के सामने ही उसको गांठहीन तृण की भांति अनायास से विदारण करके फेंक दिया था। भगवान ने बकासुर का वध कैसे किया था? उसके दोनों चोंच जो है बकासुर का, एक हाथ से उसको ऊपर खींच दिया और एक हाथ से उसको नीचे पैर में दबाकर उसको खींचकर